देश जब 1947 में आज़ाद हुआ था और देश का बुनियाद रखा गया था लोकतंत्र, और लोकतंत्र के लिए वोट रखा था कि राजा पैदा रानी के पेट से नहीं होगा, राजा पैदा होगा बैलेट बॉक्स के ज़रिए पैदा होगा। लेकिन जब 1972 के बाद इंदिरा गांधी आई और इंदिरा गांधी की एमरजेंसी के बाद समाप्ति हो गई और फिर जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो उसके बाद यहाँ के मनुवादी पार्टियों को ख़तरा हो गया कि लगता है कि अब मायावती और मुलायम सिंह की मिलाप के बाद आज राम लहर कहाँ, जो राम लहर उस वक्त थी, उस राम लहर में एक नारा दिया गया था, मुलायम और काशी जब मिले तो जय श्री राम, मुल्ला मुलायम मिले मुलायम कांसी राम, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये एक बहुत, और आज भी अगर बैकवर्ड और एससी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पूरे भारत में मिल जाए तो तमाम मनुवादी पार्टियां जितनी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और उसी को रोकने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए लाई गई थी, ताकि हम अपना वोट जो देते हैं हम देख नहीं पाएँ। कुछ युवा यहाँ मौजूद है और उनसे ज़रा ख़तरा हो गया था। 2014 के बाद हमारे सबका साथ सबका विकास करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जब आए तो उन्होंने एक नया सिस्टम लाया, और वो चुनावी चंदा घोटाला। चुनावी चंदा घोटाला पर अगर बात किया जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हमारे भारत में हुआ है। मैं इस नौजवानों से जानना चाहता हूँ आपको कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए और चंदा जो घोटाला है इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इलेक्टोरल बॉन्ड पे, यह बीजेपी सरकार के लिए बहुत ही निराशाजनक बात है, क्योंकि चुनाव में चंदा उसी पार्टी को सबसे अधिक मिलता है जो सरकार में होती है, और पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार में है, और उसका कोई लेखा जोखा न मिले कि कौन दे रहा है चंदा और किसको मिल रहा है, तो यह जो है जनहित के लिए सही नहीं है। ये मौलिक अधिकार जो आरटीआई जो हम लोग का था उसका उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, और उसके 5 के 5 जजों ने कहा है, सर्वसम्मति से 5 जजों की जो बेंच थी सभी ने कहा है कि ये असंवैधानिक है। अब इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का जो लेने का सिस्टम है एसबीआई से है, और सरकार पारदर्शिता की बात कर रही है, जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार की नीति पे चल रही है और स्वयं कर रही है। ये बताइए, विपक्ष के पास एसबीआई नहीं होती है। एसबीआई जो बैंक है वो सत्ता पक्ष के अधीन होती है। विपक्ष को जो चंदा मिल रहा है वो सरकार को मालूम चल जा रहा है कि इतना मिला है, वहाँ ईडी सीबीआई का रेड पड़ रहा है और विपक्ष को बदनाम किया जा रहा है, और उनसे अधिक इनको कई गुना अधिक इनको मिल रहा है, तो इसका कोई लेखा जोखा सार्वजनिक नहीं हो रहा है। ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है और एक बहुत बड़ा एक घोटाला है। तो जो चंदा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी को, करोड़ों करोड़ रुपया जो दिया गया है, इस पे खामोश होने का कारण, मुख्य कारण यही है। यही है, मेन कारण यही है। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि इसको जो है चुनाव आयोग को कि इसको आप अपने वेबसाइट पे डालेंगे, इसको सार्वजनिक करेंगे, तो चुनाव आयोग और मौजूदा सरकार दोनों जो है सख्ते में आ चुकी है। अब हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये सरकार जैसे पिछले कई फैसलों में किया है, ये अध्यादेश के जरिए इसको फिर पलटने का भी काम करेगी। इसके पास यही उपाय है, अन्यथा इस सरकार को बहुत
तो मुश्किल का ये तो है ही। अब तो मुझे भी शक हो रहा है कि लगता है कि बहुत जल्द एक नया सेशन बुला करके जिस तरह से चुनाव आयोग के लिए हमारे चीफ जस्टिस ने दिया था आदेश कि उसमें एक जज को भी होना चाहिए, खत्म कर दिया गया एक कानून बना करके। सुप्रीम कोर्ट का जज और मुख्य विपक्षी दल और सत्ता पक्ष के लोग रहेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। तो लगता है कि आपको शंका है कि हो सकता है? बिल्कुल, पूरे देश को शंका है। जो भी लोग राजनीति में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, सबके मुंह से इस तरह की बातें आ रही है सुनने में कि ये अध्यादेश के जरिए इसको पलटेंगे। यहाँ तक कि जो मुख्य याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण हैं, उन्होंने भी जो है डर दिखाया है कि ऐसा होने वाला है या होगा। तो ईवीएम की मशीन के जरिए चुनाव अगर होता है तो क्या हो पाएगा? देखिए, अगर ये सरकार अपने आप को बता रही है कि मैं बहुत लोकप्रिय हूँ, तो उसको स्वयं आकर के कहना चाहिए कि मैं लोकप्रिय हूँ, मैं चुनाव अपने बलबूते जीत रहा हूँ, अपने काम पे जीत रहा हूँ, ईवीएम को मैं हटाऊंगा। इस सरकार को खुद कहना चाहिए। कहीं ना कहीं जब आप पे इतना प्रश्न उठ रहा है कि ईवीएम के साथ घोटाला करके आपकी सरकार बन रही है, तो आप भाग क्यों रहे हैं? और विश्व के तमाम देश, यहाँ तक कि अभी बांग्लादेश में भी ईवीएम बैन हो गया है, और बाकी देश अमेरिका, जर्मनी, सभी जगह ईवीएम से चुनाव कहीं नहीं हो रहा है। तो भारत अपने आप को कहा जाता है कि लोकतंत्र जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए तो ईवीएम को बैन कर देना चाहिए। अगर ईवीएम बैन नहीं होता तो क्या युवा करेंगे? ईवीएम बैन नहीं होगा तो चुनाव से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लोग ठगा हुआ महसूस करेंगे। ऐसा युवा, ऐसे लोग जो हैं जो चाहते हैं ईवीएम से चुनाव ना हो, तो क्यों नहीं कहा जाता है कि अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हो तो हम वोट नहीं देंगे? हम वोट नहीं भी देंगे तो उसका तो कोई उपाय नहीं है। वो कहेंगे तो कुछ बातें भलेगी ना, कुछ इसके लिए देश के जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको उनकी इच्छा शक्ति में कमी है। अगर आप ईवीएम को बैन कराना है तो बावन मिश्राम चिल्ला रहे हैं और कोई राजनीतिक पार्टी उनके साथ नहीं है। और जब अब चुनाव नज़दीक आया है तो ये लोग ईवीएम कहेंगे और चुनाव हारने के बाद टीवी पर बैठ के कहेंगे कि ईवीएम की वजह से हम हारे हैं। क्या फ़ायदा है? अगर इस व्यवस्था को आपको ख़त्म करना है, बंद कराना है, तो आंदोलन कीजिए, और आंदोलन ऐसा कीजिए कि सरकार विवश हो जाए, सुप्रीम कोर्ट विवश हो जाए सुनने के लिए कि नहीं, ये पूरा देश में असंतोष है ईवीएम को लेकर के, तो इसको हमें बैन करना चाहिए। आंदोलन पे तो आपके किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये किसान ही एक ऐसा समाज है, किसान समाज, जो इस सरकार को झुकाया है, घुटनों पे ला दिया है। पिछली बार आप देखे थे तीनों काला कानून पे प्रधानमंत्री को बैक होना पड़ा और कहना पड़ा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है जो मैं अपने किसान भाइयों को समझा नहीं पाया हूँ, और किसान ही इस सरकार को मना सकता है। बाकी तो राजनीतिक पार्टियों को मैं देख रहा हूँ कि इनके अंदर कोई बहुत इच्छा शक्ति की कमी है। एक युवा है, उनसे जानना चाहता हूँ कि आप समाजवादी पार्टी के हैं, आपका क्या विचार है इस पर? पहला नंबर तो पहले आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत बहुत बधाई कि आप जैसे पत्रकार जो समाज में सारे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसलिए दिल से मैं बधाई दे रहा हूँ आपको। पत्रकार साहब, एक चीज़ है कि ईवीएम जो है मेड इन जापान की बनी हुई है। जिस देश ने इस ईवीएम को बनाया वो उस देश में चुनाव नहीं होता है। तो हम तो ये हैरान हैं कि जिस देश ने इस ईवीएम को बनाया उस देश में चुनाव नहीं हो रहा है। के माध्यम से सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है। अमेरिका में चुनाव ईवीएम से नहीं होता है, बैलेट पेपर से होता है। हमारे देश के एक इंजीनियर ने कहा कि मानव की बनाई हुई बॉडी को जब इंजीनियर छेड़ सकते हैं, डॉक्टर छेड़ सकता है, तो ईवीएम मशीन को क्यों नहीं? तो ईवीएम मशीन को हटाने में इनको दिक्कत क्या है? तो राजनीतिक पार्टियां जो ऐसे समाजवादी पार्टी से आप संबंध रखते हैं, इनकी शक्ति तो नहीं है, ये भी तो गाँव पता नहीं रहे। हम लोग जागरूक कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव हो। क्योंकि हम लोग जान गए, इस चीज़ को जान गए हैं। पत्रकार साहब थोड़ा बुरा मत मानिएगा। हम लोग ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में गाय और गोबर की सरकार है, केंद्र में सूट और बूट की सरकार है। राहुल गांधी का टी शर्ट पूछते, इनके जो है
भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो राहुल गांधी के टी शर्ट पे डिबेट करते हैं। ये 40,000 का टी शर्ट पहने हैं। हम उनके प्रवक्ता महोदय साहब से पूछ रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री जी का पेन का कितने का है? पेन 1.5 लाख का है, चश्मा 18 लाख का है, लिबास 20 लाख का है। आप क्या करना चाहते हैं? देश को किस रास्ते लेके जाना चाहते हैं आप? सारे चीज़ को तो आप बेच के रख दिए। जितने नौजवान हैं तैयारी कर रहे थे, हमारा भी सपना था, हमारे जैसे बहुत नौजवान पड़े हैं कि हम अपनी देश की रक्षा करेंगे। अग्निवीर क्यों लाए हैं? अग्निवीर लाने से क्या फ़ायदा आपको है? क्यों? फायदा ये है कि उनके जो पार्टी ऑफिस है उस पर एक मिल जाएगा, ये क्या कहते हैं, आपका डंडा लेकर खड़ा रहने वाला है। रखवाली करने वाला तो खुद एक पति इनका है। हाँ। इनके पास में है। अडानी, अंबानी, विजय माल्या, सब लोग दिवालिया जो हैं, ये खुदे रखवाली कर रहे हैं। देश ये बताइए कि जो चुनाव चंदा जो था जी, जी। उससे क्या नुकसान होने वाला था, हो रहा है? नुकसान आपको नहीं दिखाई दे रहा है, पूरे देश को दिखाई दे रहा है। तो इसका क्यों नहीं आप लोग विरोध किया? गांव में बताया क्यों नहीं? चुनावी चंदा सिर्फ बीजेपी को मिलती है, हमको क्यों नहीं मिली? पत्रकार साहब एक चीज हम कह रहे हैं। हाँ। देखिए, भ्रम पैदा कर रहे हैं। हाँ। किसान हमारे आज शंभू बॉर्डर पे धरना दे रहे हैं, जो वो प्लास्टिक की गोलियों से उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। क्या ये लोकतंत्र है क्या? इसके बारे में तो यहाँ बोलते भी तो नहीं हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश में हमारे जो देश के जो महापुरुष थे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्ला राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, क्या इन लोगों के दिल में ही तमन्ना थी? हमारा देश क्या है? किसान प्रधानम देश है ना। किसान से देश न चल रहा है। ये अमेरिका जापान नहीं न है। 2,000 रुपया आप दे रहे हैं किसान को, क्यों दे रहे हैं? एक बीघा खेती जो किसान करता होगा, क्या 2,000 में खेती कर लेगा? जुमलेबाजी क्यों करते हैं? हम आपसे यही निवेदन करते हैं प्रधानमंत्री जी, आपको हमको मारने की क्षमता नहीं है, न गाली देने की क्षमता है कि हिंदुस्तान का मैं नागरिक हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। मैं यही आपसे निवेदन करूँगा कि अपनी आदत को सुधार लीजिए और आदत से बाज आ जाइए। ईवीएम को हटा दीजिए। अगर आप में औकात है तो ईवीएम हटा करके और हमारे जैसे नौजवान के साथ चुनाव लड़ जाइए। आप क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम राजेश सिंह यादव, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी। अच्छा, हाँ। आप कुछ लड़ना चाहते हैं उनके खिलाफ में? हम उनके साथ में उनके साथ खिलाफ में उन्हीं के साथ नहीं, उनके जो महारथी हैं उनके साथ मैं लड़ना चाहता हूँ। मैं लड़ लूंगा। बस ईवीएम हटा दे, बैलेट पेपर पे ला दे। अगर उनके अंदर दम है, उनकी माँ दूध पिलाई है, तो ईवीएम हटा कर देख लें। यहाँ नचनिया मत बनिए। गीदड़ों की तरह रंग मत बदलिए आप। गीदड़ भपकी देते हैं जो अच्छा, जैसे हम कह दिए 400 पार चुनाव। सुनिए पत्रकार साहब, ये भी हम जानते हैं कि आपके चैनल पे मैं डिबेट दे रहा हूँ, ये बात अपनी कह रहा हूँ, तो कल जेल जाने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे ऊपर कल FIR भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री को क्यों ऐसे कहा। मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मुझे अधिकार है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जब संविधान बनाए तो सबके लिए बनाए। ये नहीं बनाए कि आप पत्रकार हैं, आप गोली मारेंगे तो आपको 302 नहीं लगेगा, हम गोली मारेंगे तो हमको 302 लगेगा। इसलिए नहीं बनाए, सबके लिए बनाए हैं। कानून सबके लिए बना है। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो हमारे हाथ में मोबाइल नहीं दिखती, हमारे हाथ में घड़ी नहीं दिखती, अमन चैन से नहीं जीते, हम चेयर पर नहीं बैठते। पुरानी नीति ला रहे हैं। जैसे हमारे पूर्वज जब जाते थे कहीं इन लोगों के यहाँ, फारवर्डों के यहाँ, तो एक कहते थे कि हुजा चल बैठ, चरण पर बैठ। अच्छा, चरण पर बैठने वाले हम लोग हैं। बाबा जी कहते हैं सदन में, क्या हम अछूत हैं? हम कृष्ण के वंशज हैं। हमारा नाम राजेश सिंह यादव, मैं कृष्ण का वंशज हूँ। अपना आप लोग कृष्ण के वंशज होने के बावजूद भी जब हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे बंगला में, धुलाई उसकी हुई थी, सच बोला नहीं आपने? संघर्ष में सर, मीडिया प्रभारी साहब, संघर्ष में इंसान अकेला रहता है। कामयाबी होने के बाद सारी दुनिया साथ हो जाती है। अच्छा। हम लोग चोर बेईमान नहीं है कि ईवीएम हैक कर करके और देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, विधायक को खरीद लेंगे। बिहार में क्या हुआ? यही न हुआ। पलटू राम क्या किए? नीतीश कुमार
अच्छा ये बताइए, हमको नहीं कहना चाहिए, नीतीश कुमार यही कसम खाए थे कि भारतीय जनता पार्टी में हम कभी जीवन में नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, जीवन में नहीं जाएंगे। आप फिर 1 मिनट में बदल गए। इसको क्या, कोई मजबूरी नहीं होगी। ये मजबूरी नहीं है। हाँ। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले जमाने में नारा लगाते थे कि काटे मुर्गी छीले चाम, ई का जाने जय श्री राम। मुसलमानों को ये आतंकी कहते हैं लोग, मुसलमानों को देशद्रोही कहते हैं। हम तो ये पूछते हैं, हमारा गाजीपुर घर है, बहुत इतिहास तो हम नहीं जानते हैं मीडिया साहब, लेकिन इतना हम जानते हैं कि वीर अब्दुल हमीद किसी हिंदू के कोख से पैदा नहीं था नौजवान। वो वीर अब्दुल हमीद एक मुसलमान माँ के गर्भ से पैदा था, जो देश के लिए शहीद हो गया। क्या वो यही संविधान है? क्या वो मुसलमान हिंदू का बेटा था? मुसलमान नहीं था, वो पाकिस्तानी था। इस तरह से आपके ब्रिगेड उस्मान ने भी तो बहुत कुर्बानी दी थी। हाँ। जो थे उस्मान साहब, जो ब्रिगेडियर उस्मान साहब हमारे हिंदुस्तान के इतने कश्मीर में चाहते, कश्मीर को उन्होंने लेकिन देखिए यहाँ ये है कि सामंतवादियों की सरकार है। हिटलर जो था, हिटलर तो एक दायरे में था, लेकिन हिटलर से भी तनाशाह सब हैं। हिटलर से भी तनाशाह हैं। लेकिन हम आपके साथ मैं ये कह रहा हूँ प्रभारी जी कि मैं डर नहीं रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि भारत के आम नौजवानों को क्या कहना चाहते हैं? मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि ऐ मेरे हिंदुस्तान के नौजवान साथियों, मेरा हिंदुस्तान अब खतरे में है। तुम लोग कमर कस के और बीच चौराहे पे खड़े हो जाओ और कहो कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, बैलेट पेपर लाओ। आप जैसे पत्रकार का मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। अभी मेरे पास एक मौजूद हैं, वो आपके मिश्राम जी के से दल से रखते हैं, पीछे भी अच्छा उनका संबंध रखता है। आप अपना परिचय देते बताइए कि जो चुनावी बॉन्ड जो था, चंदा देने का जो था, गुप्त था, किसी को मालूम नहीं होगा, इस पर क्या कहना आपका है? ये जो बॉन्ड चंदा है, जो बहुत ही खतरनाक है। ये खतरनाक खेल है, क्योंकि बीजेपी वाले इतना चंदा ले लिए हैं, क्योंकि एसबीआई जो सरकार का तंत्र है वो सरकार के पास रहता है। जैसे एसबीआई है, सरकारी है, वो चंदा बॉन्ड से बहुत धन इकट्ठा किए हैं और विपक्ष को जो भी चंदा बॉन्ड से चंदा जा रहा है वो पता लग रहा है और ईडी सीडी सारे लोगों को वहाँ भेजकर बेइज्जती करा रहे हैं और कुछ नहीं है, और ये अपने को सिर्फ बचा रहे हैं और चुनाव के जरिए ये अपना फिर सिद्ध करना चाह रहे हैं कि हम आ जाएं और आने के बाद तनाशाह हो जाए, फिर वोट नहीं होगा, फिर संविधान को लात मार देंगे, कर्पूरी ठाकुर को लात मार देंगे। अगर ईवीएम को हटाना है तो बावन मेश्राम जी का सारे पार्टियों को साथ देना चाहिए, ताकि ईवीएम अगर हटता नहीं है तो बावन मेश्राम के सारे कार्यकर्ता तोड़ने के लिए बाध्य है और ईवीएम को तोड़ा जाएगा 2024 में। ईवीएम से क्या नुकसान है? ईवीएम से नुकसान है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के सांसद सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किए थे कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है, ईवीएम से धांधली हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दे दिया कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है और ईवीएम से चुनाव अगर निष्पक्ष हो सकता है तो सारे में वीवीपैट लगाओ और जो पर्ची निकल रही है उस पर्ची को लेकर और दूसरे पेटी में डालो और फिर उसका गिनती करो। तो होता नहीं है, तो ये होता नहीं है। और जब होता नहीं है तो मनुस्मृति जो लागू थी, जो मनुस्मृति था उस वक्त उस हिसाब से चलाते थे। अब ये मनुस्मृति ईवीएम के रूप में आ गई है, जो ईवीएम के रूप में आ गई है, तो ये फिर लोगों को बांट कर किसी को बताइए कि कर्पूरी ठाकुर जो को जो सम्मान दिया गया है रतन का, उनको जब उस वक्त उन्होंने ये किया था, रिजर्वेशन दिया था, तो क्या कहते थे? हाँ, जब कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिए थे 3%, तो बताइए उस व्यक्ति ने पहले आरक्षण उन सवर्णों को 3.5% दे दिया। उसके बाद ओबीसी एसटी सारे लोगों को दिया, तो सवर्णों ने चिल्ला कर कहा
कि आरक्षण कहाँ से आया, हाँ, कलपुरिया की माँ भी आई, हाँ, इस तरह के नारे देते थे उस वक्त जनसंघ था। और आज वही बीजेपी हो गया है। तो आज बीजेपी वोट लेने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए एक भारत रत्न को एक हथियार बना ली है वोट लेने के लिए। इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी को ये भारत रत्न दिया जा रहा है ताकि हम लोग किसानों को भारत रत्न किसानों को जो है आप चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया गया है, उनको दे दिया गया है, और किसानों झंडा खा रहा है, इस पर क्या कहना आपको? देखिए, भारत रत्न जैसे चौधरी चरण सिंह को दिया जा रहा है, वह भी सम्मानित व्यक्ति थे, किसानों के लिए बहुत सा काम किए थे, लेकिन उनको मिलना चाहिए लेकिन इतना देर क्यों हो गया मिलने में? इतना देर क्यों हो गया? तुमको तो आने से पहले ही तुमको लिस्ट बना लेना चाहिए था जब देना था कि नहीं इनको देना, तब ना लोग मानते कि नहीं भाई। अच्छा, ईवीएम खत्म नहीं हो तो क्या करेंगे आप लोग? ईवीएम अगर ख़त्म नहीं होगा तो हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम जो कहेंगे कि ईवीएम तोड़ना है तो हम लोग मर जाएंगे, ठीक है, लेकिन ईवीएम को तोड़ देंगे। धन्यवाद समझते हैं। देखिए, भारत के अंदर जो है तरह तरह की बातें आ रही हैं और रियली चुनाव जो चंदा था, ये चंदा बहुत घोटाले वाला चंदा था। देखिए, ईवीएम के पक्ष में मैं एक और बात बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, ईवीएम के संदर्भ में ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई बना दिए हैं। उनको ये पता नहीं है कि ना तो हम बीजेपी हैं ना कांग्रेस हैं, हाँ, हम एक नागरिक हैं जो हमको भारत के संविधान में वोट देने का अधिकार है। हमें पता है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उसको हमारा वोट जाना चाहिए। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति के मन में असंतोष की भावना है। कांग्रेस बीजेपी के बीच की लड़ाई बना दिए हैं। पूरे देश की लड़ाई है ईवीएम। ये कांग्रेस बीजेपी के बीच की लड़ाई नहीं है। देश में किसी भी पार्टी के लोग हों जो किसी भी पार्टी को मानते हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये देश जो है सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की है। इस देश में तमाम राजनीतिक दल है, तमाम विचारधारा के लोग हैं। तो इसको ये लोग कांग्रेस और बीजेपी बना के रखे हुए हैं। कांग्रेस ने अपने फ़ायदे के लिए ईवीएम लाया, अब हम जीत रहे हैं तो हम अपने फ़ायदे के लिए करेंगे, और बाकी देश के लोग क्या आलू हैं, टमाटर हैं? ये बात तो आलू टमाटर ही हैं। अगर आलू टमाटर नहीं होते तो फिर ये जो बकिया 85% लोग हैं एकत्रित हो जाते हैं। कांग्रेस ने तो लाया था, ईवीएम से लाया था कि हम राज करेंगे। बिल्कुल सही बात आप फरमा रहे हैं कि नेशनल मीडिया ने दो ही किया काम कर रहा है, कांग्रेस बीजेपी। 10 साल तुम रहे हो, अब 10 साल तुम रहना, ये तय है। लेकिन ईवीएम जब हटेगा तभी मुलायम सिंह और काशीराम जब मिले थे उत्तर प्रदेश में, तो ये संदेश गया था पूरे भारत में कि अब एक 85% लोग एकत्रित हो गए पूरे भारत में, तो हमारा सत्ता ख़त्म हो जाएगा। उसी सत्ता को रोकने के लिए ईवीएम लाया गया था, और उससे बड़ा खेल करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने चुनाव बॉन्ड लाया था, चुनावी चंदा लाया था। इसका कोई हिसाब नहीं दे रहे। कोई आदमी चाहेगा कितना रुपया मिलेगा तो कुछ ने दिया तो बताया नहीं जाएगा। ये बड़ा घपला की बात है। अब जनता को समझना है कि चुनाव आयोग चुनावी चंदा में घपला कितना हुआ है और ईवीएम हटेगा कि नहीं हटेगा, हमारा वोट हम देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, ये जनता को फैसला करना है। 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।